योर स्टेट। अपने राज्य को पहचानने की कोशिश कीजिए, आपके राज्य की क्या स्ट्रेंथ है, उनके वो स्ट्रेंथफुल प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर महाराष्ट्र स्टेट की। जी हां दोस्तों, अब एक नई सीरीज शुरू करते हैं जो मेरे दिमाग में थी पहले से, कि अब हम एक एक करके इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनको रिसर्च करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट से, उस स्टेट की क्या स्ट्रेंथ है और वहां से कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिस्टी है, हर स्टेट के अंदर अपने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग अगर महाराष्ट्र से बाहर हो, आप जिस स्टेट के भी हो, आप कमेंट कर सकते हो अपने स्टेट का कि नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टेट की रिसर्च पे बनाया जाए। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे जिस स्टेट के लिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी स्टेट को हम लोग कवर करेंगे। हैशटैग लगाइए और अपने स्टेट का नाम लिख के एक्सपोर्ट आगे लिखना है, जैसे हैशटैग राजस्थान एक्सपोर्ट, हैशटैग बिहार एक्सपोर्ट, हैशटैग यूपी एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आप कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं आपके स्टेट के ऊपर रिसर्च करके। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के अंदर पूरे इंडिया का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 2012 से लेकर अब तक 20 से 25%, एटलीस्ट 25% का जो शेयरिंग है वो सिर्फ महाराष्ट्र का है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में पोर्ट होने की वजह से ये है, बिल्कुल नहीं। मैं ये महाराष्ट्र के सिर्फ और सिर्फ गुड्स का जो ट्रेड हो रहा है, मैं उनका रेशियो बता रहा हूं कि 25% की पार्टिसिपेशन जो है महाराष्ट्र की, वो इंडियन एक्सपोर्ट के अंदर है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें एक मेन रीजन जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन के निकलती है, कि महाराष्ट्र में खुद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, प्लस महाराष्ट्र हब है, एक इंडस्ट्रियल हब आप इसको बोल सकते हो। चाहे मुंबई हो, नागपुर हो, औरंगाबाद आप ले सकते हो, पुणे आप ले सकते हो, ये ऐसी यहां पे सिटीज हैं जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखी जाती है। पुणे आईटी सेंटर के रूप में देखा जाता है, जिसका सर्विस एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। प्लस यहां पे बहुत सारे एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है मोस्टली वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो पार्टिसिपेशन है वो काफी अच्छा होता है। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल्स की बहुत सारी आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाती है, बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं। इसके लिए इसका टेक्सटाइल का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी बड़ा आपको मिल जाएगा। इसके साथ में अगर हम और कुछ चीजें देखें कि हाँ भाई कहां कहां पे, तो महाराष्ट्र के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल जोन की बात करते हो तो नासिक हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, कोंकण क्षेत्र हो गया, औरंगाबाद हो गया, अमरावती हो गया। और एडिशनली जैसे मैंने आपको बोला कि 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनको आपने SEZ सेज के नाम से आप लोग देखते होंगे, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है महाराष्ट्र की ग्रोथ में, महाराष्ट्र के एक्सपोर्ट के लिए। अब महाराष्ट्र के स्पेशल प्रोडक्ट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो यहां से मैंगो, ग्रेप्स, पोमेग्रेनाइट, मैनेड्रियन, बनाना, पपैया, फिग एंड कस्टर्ड एप्पल जो है, ये महाराष्ट्र के फ्रूट्स के स्ट्रेंथन प्रोडक्ट आप इनको, यानी सबसे शक्तिशाली और मोनोपोली वाले प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। क्योंकि फिग अंजीर जो है वो आपको, ताजा अंजीर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही मिलेगी। आपको कस्टर्ड एप्पल जो है, जिसको आप लोग सीताफल भी कहते हो, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में होता है। अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो ये अपनी महाराष्ट्र की ट्रेडिशन की अपनी एक स्पेशलिटी है कि उनके पास में ये फ्रूट्स हैं और जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड रहती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो ओकरा है, चिल्ली है, स्मॉल ग्राउंड है, ड्रम स्टिक है, बीटर ग्राउंड है, फ्रेंच बीन्स है, ऑनियन है। ये स्पेशल प्रोडक्ट्स है। बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको इसमें वेजिटेबल्स में भी मिल जाते हैं, बट ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में रहती है और जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से
महाराष्ट्र से होता है। इसके बाद में अगर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की हम बात करें तो मैंगो पल्प हो गया आपका, इसके साथ में ओटीएस कैंस हो गए, रेजिन्स हो गए, कैशू नट्स हो गए, यानी इसका भी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मार्केट है। रेजिन्स और कैशू नट्स के अंदर आप सतारा, सांगली, ये जो एरिया है महाराष्ट्र का, ये बहुत बड़े ट्रेड एरिया के अंदर आते हैं, इनके अंदर जो बहुत अच्छे से इसमें ट्रेड करते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके बाद में अगर सेलेक्शन अदर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो मेज हो गया, राइस हो गया, रेड ड्राइड चिल्ली हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक हो गया, जैगरी हो गया, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशल कल्टीवेटेड होते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि महाराष्ट्र में खुद के जो प्रोडक्ट्स की रेंज है वो बहुत बड़ी है दोस्तों। इन प्रोडक्ट के साथ में आप काम कर सकते हो। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो इस लिस्ट के साथ में काम कर सकते हैं। मैंने हमेशा से यही आप लोगों को हमेशा मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, नो योर स्टेट, अपने राज्य को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके राज्य की क्या स्ट्रेंथ है, उनके वो स्ट्रेंथफुल प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपका स्टेट है, सबसे पहले अपने स्टेट के प्रोडक्ट्स के साथ में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक स्ट्रेंथ के साथ में काम कर सको। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को समझ पाते हो, ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर कनेक्टिविटी कर सकते हो। इजीली वो बंदा भी आपको एज ए रीजनल लैंग्वेज में नॉलेज शेयर कर सकता है, आप उस नॉलेज को ग्रिप कर सकते हो बहुत इजीली। और उसके बाद में जब आपको लगता है, अगर कोई मिक्स सप्लाई वगैरह होती है, उसमें अगर आपको कहीं पे लगता है कि यस आई नीड सम अदर प्रोडक्ट्स, तो वो आप प्रोक्यूर कर सकते हो किसी अदर स्टेट से। लेकिन जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे किसी के साथ में काम करने में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आज आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने अपने स्टेट को पहचानने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैं ये चीज पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं। आज इसके बाद में ये जो सीरीज शुरू हुई है, इस सीरीज के अंदर मैं पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश करूंगा। पूरे इंडिया के हर स्टेट को मैं यहां पे लेके आऊंगा ताकि आप लोग अपने ही स्टेट के प्रोडक्ट्स के साथ में खुद को इंडिया में और दुनिया के सामने ला सको। क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा है, अदर बहुत सारे स्टेट के, बहुत सारे राज्यों के लोगों को देखा है, उनके जो स्ट्रेंथिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको छोड़कर दूसरे स्टेट के प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ऐसा करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट उनके सराउंडिंग के अंदर लोगों ने बोल दिया इसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है। छोड़ दो डिमांड और सप्लाई का खेल, पहले खेल समझो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो आप किस प्रोडक्ट के साथ में अच्छे से अटैच हो सकते हो, आप किस प्रोडक्ट को अच्छे से रीजनल लेवल के ऊपर, आप उस प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। आप डोमेस्टिक ट्रेड शुरू कर सकते हो। डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पे आने वाली नहीं है। जितना आप डोमेस्टिक ट्रेड से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। और जैसा आप सभी को पता है कि बिजनेस करने के लिए नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। विदाउट नॉलेज आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। और उसी नॉलेज अपग्रेडेशन का पार्ट है आपको अपने राज्य को जानना है। तो सबसे पहले आज हमने महाराष्ट्र को जाना है। आप कमेंट कर सकते हो अपने राज्य को, जिस तरीके से मैंने बताया है। आपको हैशटैग यूज करना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है और उसके आगे लिखना है एक्सपोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो किस राज्य का बनेगा यह डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पर। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरे इंडिया को हम लोग जगा पाएं। और यह आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देश आपका भी है, आप भी भारतीय हो और आपकी भी ये खुद का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने देश के लोगों को जगाओ, आप एक्सपोर्ट के लिए अवेयर करो आप। क्योंकि जब तक आप लोग खुद अवेयर नहीं होगे, देश के अंदर आप मदद नहीं कर पाओगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो बिजनेस हैं जो आपकी लाइफ के साथ साथ में देश का भाग्य बदलने की भी हिम्मत रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए राज्य के प्रोडक्ट के साथ में, नए राज्य की स्ट्रेंथ के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।